अधिवक्ता बंधु मनीषा जी और अन्य अधिवक्ता बंधु सिविल कोर्ट से आए हुए, हाई कोर्ट से आए हुए, हाई कोर्ट से भी लोग देख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण, यहाँ होम के अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, कुल कितने लोग हैं यहाँ पे इस समय? 65 हो गए, 4 आ गए, बेल पर हैं। हम यहाँ करीब साल भर बाद हमें लगता है कि हम इस ओकेज़न पर साल भर बाद आए हैं, मगर ये संख्या दिवाली का उत्सव आप ही के संरक्षण में आपका पूरा पालन पोषण, सारी जिम्मेदारी, शिक्षा जो भी यहाँ पर सुधारात्मक दृष्टिकोण से चल रहा है उसमें सब आप ही के निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि आप बच्चों को सुधार गृह में आपने गलती किया है, आपको सुधारात्मक दृष्टिकोण से आपको परिवार की कमी महसूस होती हो, परिवार का पूर्ण वातावरण तो हम नहीं दे सकते हैं, मगर इतना जरूर करते हैं कि आपको शुभ अवसरों पर जो कुछ भी आवश्यकताएं पड़ती है, जिसके लिए आप मम्मी पापा का इंतज़ार करते हैं, उसके लिए हमारे न्यायिक महोदय, यहाँ के प्रमुख प्रबंधन में जो लोग भी हैं, यहाँ के बाल गृह के, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनीषा जी और आपके जेजेबी के टीम के जो भी यहाँ पर अधिकारीगण हैं, हम लोग उनसे हमेशा अपेक्षा करते हैं कि आपका ध्यान रखें और आपको जो भी तकलीफ हो, खाने से लेके, पीने से लेके, पढ़ने पहनने और अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, कोई आवश्यकता हो, तो हम उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। मगर एक चीज़ अभी हमको जानकारी मिली कि इसमें से ज़्यादातर लोग गंभीर अपराध के श्रेणी में आ गए हैं। तो गंभीर अपराध की श्रेणी में कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण दोष और संग साथ के चलते अगर हो गया है, हम उसको भी आज की तिथि में कानून से दर्शन प्राप्त करते हुए आपको कहते हैं कि वो आपके लिए माफ़ी योग्य हो जाएगी भविष्य में, बशर्ते कि आप उस ओर कदम बढ़ाएं कि जो यहाँ आपको सिखाया जा रहा है आप उसका पालन करते रहेंगे। और अपने परिवार वालों को भी कभी न कभी आपकी उनसे भी भेंट होती है, महीने 2-4 महीने पर, आप उनसे भी कुछ अच्छी शिक्षा पाते रहें और जो हम यहाँ बताते हैं अगर उससे आपको लगता है कि आप उनको भी बता रहे हैं, उनको भी आपकी कोई परेशानी है, आपको जो भी पता चलता है हमको आप शेयर कीजिए हमारे साथ। दूसरा चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया है बराबर कि यूनिसेफ, यूएनडीपी का तो यहाँ कुछ नहीं है, यूएनडीपी का यूनिसेफ के मदद से और समाज कल्याण बोर्ड के मदद से हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको शिक्षा और कलाकृति या जिस विधि में भी आपको रुचि लगती है हम लोग उसको शुरू किए हुए हैं। और हमारा आपसे इतना ही निवेदन है आप बच्चों से कि कला हो चाहे ड्राइंग हो, पढ़ना लिखना हो, उसमें समयानुकूल जो भी यहाँ कैलेंडर हो आपके ये बाल गृह का, उसके अनुसार उसमें इंटरेस्ट लें, अपने आपस में कभी किसी प्रकार का द्वेष पैदा न करें। टीवी की व्यवस्था हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से कहा कि आपके मनोरंजन के लिए उसकी व्यवस्था करा दिया है। अच्छा, शीतल छावड़ा जी, अच्छा। तो आपके माने की प्रेरणा से और आपके सहयोग से ये सब यहाँ प्राप्त हो गया है। कैरम बोर्ड भी है, हो गया है। कैरम बोर्ड स्वेटर निदेशक अजीत कुमार सिंह। हाँ, अच्छा। तो कंप्यूटर की सुविधा आपके लिए की गई है और आपको कंप्यूटर, टीवी, कैरम बोर्ड, जो कुछ भी सुविधा जिस व्यक्ति और माने आपके संगठन से जुड़े हुए जो लोगों ने भी दिया है उनको आप ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। मेरे तरफ से, झालसा की तरफ से और माननीय न्यायिक महोदय की तरफ से हम इसके शुक्रगुजार हैं कि आप बच्चों का ध्यान रखने के लिए इतने लोग हैं समाज में, और होना भी चाहिए क्योंकि आप हमारे पार्ट एंड पार्सल हमारे सिस्टम के हैं। मगर एक उद्गार हमारे दिल में जरूर रह जाता है कि ये भीड़ बढ़ती न चली जाए, ये जितना जल्दी हो कम हो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को आपके और संग साथी पड़ोसी को हम बता सकें कि हमने जो यहाँ शिक्षा दिया उससे दूसरे प्राप्त किए। इससे एक जो विकृति जो समाज की बढ़ रही है वो आगे कम होती जाए, न कि बढ़े। सिस्टम में हमारे कानून में व्यवस्था जरूर है कि हम आपको सुधार गृह में रख रहे हैं, मगर हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी कुकृत्य या सकृत्य करके यहाँ पर उपस्थित हों।
क्योंकि यहाँ कुछ भी आने से कम परिवार का तो बिलगाव हो ही जाता है, भले ही हम कितना ही पारिवारिक वातावरण आपको यहाँ पेश करते हैं, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके सहयोग के लिए, आपके वातावरण को और सुंदर बनाए रखने के लिए हम सब लगे हुए हैं, और जो भी लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपके तरफ से। और किताबें हिंदी, इंग्लिश, कभी इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कोई कमी होगी तो आप मैडम भारती जी हैं या हमारे राजेश जी जे भी प्रधान मजिस्ट्रेट जो हैं, आप उनसे भी अपनी समस्याओं को बीच बीच में, जो भी प्रकार की समस्या हो, कानून की हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, जो भी हो, आप उनसे बताते रहिएगा, ताकि हम आपके आवश्यकताओं के बारे में, आपकी अभिरुचि के बारे में हमेशा समझें और उसको पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मेरे लेके जाओगे, क्योंकि जो अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, अब जो आने वाले हैं वो हमारे गार्जियन हैं और इनकी गंभीरता से बहुत कुछ सीखते हैं। आज जो सर के निर्देश में अभी 3 साल हम आप लोग के बीच में बिताए, वो गोस्वामी सर आप लोग को बार बार समझा रहे हैं कि संख्या बढ़ते न जाए, या बाहर निकल के भी लोग को समझाएंगे। एक व्यक्ति को जरूर कम से कम शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के अच्छे अनुभव के साथ बुरे अनुभव को भी बांटेंगे कि वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। तो अब हम जयश्री महोदय साहब कानून का अनुरोध करते हैं। श्री मनोज जी एजेसी रांची, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट रांची, श्री पाठक जी मानव अधिकार संगठन जिसका भी पार्ट है इसमें आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, और अधिवक्तागण जो आज मौजूद हैं, और अन्य उपस्थित लोग जो लोग यहाँ मौजूद हैं, और प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम तो आप सबों को दीपावली की एक हार्दिक बधाई हमारी तरफ से भी मुबारक हो। आज जो ये प्रोग्राम इस उपलक्ष्य में इस दीपावली के पर रखा गया है, इसमें कुछ चीज़ें तुम लोगों को दी जाएंगी, कुछ जो दी गई हैं वो तुम लोगों के हाथों में पहले अभी है, कुछ और भी चीज़ें तुमको मिलेंगी। और सब में अच्छी चीज़ ये है कि एक कंप्यूटर का भी यहाँ इंतजाम हो चुका है, एक टीवी है तुम लोगों को एजुकेट करने के लिए, तुम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज़ तुम लोगों को अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में हमेशा रखना है कि ये जो जहाँ तुम अभी बैठे हो, ये कोई जेल नहीं है, बल्कि एक सुधार गृह है, जहाँ तुमको रखा गया है इसलिए कि तुमको अपना मंथन करो, स्वयं मंथन करो कि तुम और अपने को जो अच्छा कर सकते हो, अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जो अपना सुधार अपने अंदर ला सकते हो, उसका मौका मिले। और इसके लिए बहुत लोग भी आते रहते हैं तुम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, और जो भी तुम में कमी है वो कमी दूर हो जाए, और वो कमी को पूरा करने के लिए और तुमको अच्छी बातों को बताने के लिए ये लोग आया करते हैं। कोई भी आदमी कोई बुरा शुरू से नहीं होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो कि कुछ लोगों से कुछ बुरा काम करवा लेती हैं या कुछ करने पर वो मजबूर होता है। लेकिन एक दिन आता है कि जब वो खुद इस बात को रियलाइज़ करता है, उसको पता चलता है, उसको खुद मंथन करके जानकारी मिलती है कि वो गलत था, और फिर ये ठान लेता है, अपने जो भी अक्लमंद होता है, जो बुद्धि जिसको भी है, वो समझता है कि अब जो हमसे गलती हुई इसका अब हमको आगे नहीं गलती को दोहराना है, बल्कि एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे आदमी बन करके दिखाना है। क्योंकि ये जो समाज है ये बच्चों पर ही निर्भर करता है, बच्चों ही पर समाज कैसा आगे बढ़ना है, या एक देश की कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी प्रॉस्पेरिटी होगी, किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसका डिपेंड करता है।
भविष्य, देश का भविष्य, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। ये एक जानी बुझी बातें हैं, ये कहने की हमको ज़रूरत नहीं। तो आज तुम यहाँ हो, अपने अंदर सुधार जो भी आएगा तुम्हारे, तो तुम आगे यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो एक अच्छे मनुष्य बन करके निकलोगे। बहुत सारी अच्छाइयाँ तुम्हें नजर आएंगी और तुमको देख करके दूसरे लोग भी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। और तुम यहाँ ठान करके निकलोगे कि जो भी तुमसे अगर गलती हुई, आज तुम सामने बैठे हो, अभी ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तुम्हारे मैटर्स अभी भी चल रहे हैं, ये नहीं, अभी जब तक फाइनल होता है ये नहीं कहा जा सकता है कि जो तुम जिस आरोप में यहाँ आए हो वो सही है और तुमने ऐसा किया ही है। ये तो बाद में जब पता चलेगा, जब ये केस चल रहा है तब पता चलेगा कि कहाँ तक आरोप सही तुम्हारे पर बनता है। लेकिन अगर किसी ने अगर किया भी है, सही है कि उससे कुछ भी ऐसी बातें हुई हैं जो कि उससे नहीं होनी चाहिए थी, तो ये मौका उसके लिए अच्छा होता है कि उसको अपने अंदर सुधार ले आए और आगे एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा इंसान बन करके यहाँ से निकले। आज तुम लोग यहाँ हो और जो भी है, ये जो तुम लोग की संख्या है ये घटती बढ़ती रहती है। आज जैसा हमने पता लगा हमको और जैसा डिटेल्स तुम लोगों की हमने लिया है कि बहुत सारे तुम लोगों में ऐसे हैं जो थोड़ा सा गंभीर आरोप में भी हैं। लेकिन गंभीर आरोप हो या कम आरोप हो, कोशिश हमेशा ये रहेगी। और ये जो यहाँ बोर्ड है जहाँ तुम्हारी इंक्वायरी होती है और जहाँ तुम्हारा केस चलता है, ये इस बात की पूरी कोशिश रहेगी कि जितने मैटर्स हैं, तुम लोगों के जो भी केसेस हैं, जितना जल्दी उस पर कार्रवाई हो सकती है, जितना जल्दी उसका डिस्पोजल हो सकता है उसको किया जाए, ताकि तुम लोगों को न्याय, त्वरित न्याय मिल सके, जल्दी न्याय मिल सके। और वो जो प्रक्रिया है वो तो अपनाई जाती है, वो तो होती रहेगी और वो तुम्हारे फेवर में भी जा सकती है, तुम्हारे अगेंस्ट में भी जा सकती है। तो लेकिन बात यह है कि जब अभी तुम यहाँ हो, ये मौका बहुत अच्छा है कि तुम यहाँ मौजूद हो, अभी जब हो, जितना दिन हो, तो जितनी सहूलियतें यहाँ दी गई हैं, जितनी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो, चाहे वो टीवी के रूप में हो, चाहे वो यहाँ तुम्हारे टीचर्स आते हैं वो बताते हो, या तुम्हारे और भी जो सामान है, इससे इसका पूरा फायदा उठाते हुए तुम अपने अंदर जितनी अच्छाई अपने अंदर ला सकते हो, जितना अपना इम्प्रूवमेंट अंदर डेवलप कर सकते हो, अपने ला सकते हो, उसका ये मौका तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। और आशाएं हम सबों की तुम लोगों से रहेंगी। और हम चूँकि यहाँ इस ज़िला के न सिर्फ ये कि न्यायायुक्त है, बल्कि इस जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके चेयरमैन है, इस हैसियत से भी हम तुमको आश्वस्त करना चाहते हैं, अपने साइड से एश्योरेंस देना चाहते हैं कि अब तुम लोगों को देखभाल में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कमी कोई देखने को मिलेगी या मेरे नोटिस में कोई चीज़ आती है तो हम कभी उस पे पीछे नहीं रहेंगे, उसमें तुरंत उसके एक्शन लेंगे। अपने से जो कुछ भी अपना तुम्हारे सिलसिले में, चाहे केस के सिलसिले में हो, जल्दी डिस्पोजल के सिलसिले में, चाहे तुम्हारा कोई भी कष्ट यहाँ रहते हुए तुम्हारे अंदर हो, तुमको फेस करना होता है, कभी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे साथ कुछ कमी देखने में आ रही है, तुमको कुछ कष्ट हो किसी से मिल रहा है, या कोई खाने में, पीने में या रहने सहने में, जैसे भी कुछ भी तकलीफ, तो यहाँ जो भी लोग हैं, जो लोग आया जाया करते हैं, जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट यहाँ के हैं, जो राजेश जी जो यहाँ हमेशा आया करते हैं, या और भी जो लोग हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, उनके सामने तुम लोग सामने बात रखा करो, बोला करो, क्योंकि वो जो कुछ अपने लेवल से कर सकेंगे अपने तरफ से तो करेंगे, और वो अगर ना कर पाएँ और ये चीज़ हम तक कोई पहुँचती है, हमारे नोटिस में भी आती है, तो हम अपने तरफ से भी बहुत सी चीज़ करेंगे। इसलिए बहुत कुछ और ज़्यादा नहीं कहते हुए और इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि तुम लोग अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाओगे और अच्छे भविष्य को देखते हुए अपना जितनी अपने अंदर सुधार हो सकता है वो अपने लाने की कोशिश करोगे। एक बार फिर से तुम सबों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी हुई कि जो हमारी मन में बात मिलते हैं, मगर आज मिलने का कुछ विशेष कारण है क्योंकि ये दीपावली है, तो हम स्वागत करते हैं मैडम यशोधरा त्रिपाठी जी का कि आप आइए दो शब्द बच्चों के लिए। वहीं से आपकी आवाज़ बुलंद है मैडम। जो
मांगे थी वो मांगे तो बाकी जो आगे भी रहेगी वो हम वचन देते हैं पूरा करते रहेंगे। और कुछ मांगे जो है संस्था की और शायद हम लोग की हैसियत से भी ज़्यादा है। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर हो रहा है एक जेनरेटर की। तो सर चूँकि आप दोनों बैठे हैं, जिला का मालिक भी हैं, बच्चों के मालिक हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में हैं, आप जलसा मेंबर सदस्य सचिव आए हुए हैं, दोनों महोदय को ही करना है ये कि अगर यहाँ जनरेटर हो जाता, क्यों बने तो जी सर जनरेटर एक हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। जनरेटर नहीं है सर, गर्मी में भी दिक्कत है, लाइन बहुत कटती है। कहाँ है? इस बारे में आपसे उम्मीद रहेगी कि जो भी स्टेप आप अपने साइड से ले सकें लें, क्योंकि जनरेटर के बारे में कह रहे थे कि एक जनरेटर यहाँ अवेलेबल कराने के लिए, तो आप बात की उम्मीद रहेगी कि आप अपने साइड से स्टेप। आज ये चूँकि बात आई है और ये सही भी है कि लाइट तो जाती है, लोड शेडिंग वगैरह बात होती है, विकास तो होता ही हो, तो प्लीज़ आप उसको देखें। बहुत ताली बजा के स्वागत। अब बच्चों सारी चीज हो गई, उम्मीद है सर कहें सर का आदेश से आप लोग के मिलने हो जाएगा। अब आगे सर से निवेदन है कि अगर चाहेंगे तो एक बच्चों के लिए जादू प्रोग्राम रखा गया था, तालियों से इनको स्वागत। क्या नाम बेटा? हाँ? सुरेंद्र कितना उम्र है? 14। कौन चीज लगा था वो? क्या आरोप है? हाँ? तुम्हें को यहाँ पुलिस किस लिए भेजा है? माओवादी का के बैठ। तीसरा बच्चा सर रफाओं में क्या हुआ है? क्योंकि जाएगी आप लोग घर से देखेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम है जादूगर साहब हम लोग के बीच में आ चुके हैं, उनका कार्यक्रम पहले हम लोग देखेंगे। भारती जी आपके लिए क्या व्यवस्था करें? ये सिस्टम ऐसे हो जाए कौन का यहाँ पे एक नीश इसका, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द म्यूजिक नहीं है और म्यूजिक नहीं तो मैजिक कैसा। लेकिन जब मैजिशियन है तो मैजिक होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस मैजिक शो में आप सभी बच्चों का सहयोग, आप मुझे सहयोग करेंगे जी। जैसे मैं कोई आइटम दिखाऊंगा तो कम से कम सोलो भी आप मेरे ताली से ताली बजाएंगे, ठीक है? जब मैं शो करूंगा, ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको पहला आइटम दिखाता हूँ, राष्ट्रीय एकता।